हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कूलाम्ब का नियम। आज स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम्ब का नियम। तो कूलाम्ब के नियमानुसार अगर हमारे पास कोई दो आवेश Q1 व Q2 है तथा उनके मध्य की दूरी स्मॉल r है, ठीक है, तो इनके मध्य में जो लगने वाला बल है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अब समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, यहाँ पे आवेश Q1 व Q2 का परिमाण लिया जाता है, ठीक है। अब बराबर के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, जहाँ के है कूलाम्ब नियतांक, ठीक है, कूलाम्ब नियतांक। अब इसमें सबसे पहले पूछा जाता है के तो हम जानते हैं कूलाम्ब नियतांक, इसका मान पूछा जाता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम्ब स्क्वायर। उसके बारे में पूछी जाती है इसकी विमा निकालते हैं। अब गुणा r स्क्वायर अपॉन में Q1 अपॉन में Q2, ठीक है, ये इससे निकालेंगे अपने के की विमा। हम जानते हैं कि बल की विमा में क्या होती है, m1 L1 T माइनस m1 L1 T माइनस 2 m1 L1 T माइनस 2, ठीक है। r स्क्वायर की क्या होगी L2 और आवेश की क्या होती है 80, ठीक है। तो Q1 व Q2 दोनों क्या है आवेश, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी, तो a स्क्वायर T स्क्वायर L स्क्वायर, ये मार्क देते हैं ऊपर वाले में, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी एफ की, तो एफ की क्या है m1 L1 T माइनस 2 गुणा में क्या है L2 अपॉन में क्या है a स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगी के की विमा होगी, ठीक है। यहाँ से m1 L3 T माइनस 4 और a माइनस 2, ये क्या होगी के की विमा होगी। m1 L3 T माइनस 4 a माइनस 2, ये क्या है के की विमा है। एक बार चेक लेते हैं m1 L1 T माइनस 2, इसकी L स्क्वायर, इसकी चार्ज की स्क्वायर a स्क्वायर T स्क्वायर, आई बराबर Q बाई T ही होता है ना 80, ठीक है। m1 L3 T माइनस 4 a माइनस 2, ये क्या आ गई के की विमा आ गई, ठीक है। के क्या है कूलाम्ब नियतांक। अब के डिपेंडेंट किस पे करता है, डिपेंडेंट, ठीक है, इसका मान डिपेंड करता है, वैसे तो कांस्टेंट है लेकिन इसका मान मतलब इसका मान क्या एफ का मान डिपेंड करता है इनके मध्य के जो माध्यम है, माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है, माध्यम में क्या करता है डिपेंड करता है। अब आगे देखते हैं अपने के का मान था 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम्ब स्क्वायर, ये याद रखना, कीप इन माइंड, ठीक है। के को लिखते हैं अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम्ब स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन है विद्युतशीलता, क्या है? विद्युतशीलता, ये इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कह सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और पूछा जाता है इसकी विमा, तो इसकी विमा क्या होगी? 1 में के, जो के की विमा है उसका इनवर्स, तो के की विमा क्या थी? m1 L3 T-4 A-2, ये किसकी थी? के की विमा थी। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? m-1 L-3 T+4 और A+2, ठीक है। ये किसकी विमा होगी? ये भी इसकी विमा होगी। विमा सूत्र किसका है? विद्युतशीलता का। किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युतशीलता का, ठीक है। सो के बराबर क्या है अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसको बोल देते हैं समीकरण 4, इसका मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर Q1 और Q2, ठीक है। ये क्या है? जब कोई दो आवेश किसी वैक्यूम मतलब कि निर्वात में रखे हैं और उनके मध्य की दूरी अगर स्मॉल r है, तो उनके मध्य में जो लगने वाला बल है वो कूलम्ब के अनुसार इतना होगा। कितना होगा? Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ Q1 आवेश, Q2 भी आवेश है, या आवेश का परिमाण बोल सकते हो आप, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता, तो बोल सकते निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता। स्मॉल आर क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, ठीक है, और अब लगने वाला बल है। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम जानते हैं कि अब बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अगर Q1 बराबर Q2 अगर Q के बराबर है तो ये सूत्र क्या बन जाता है कि Q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनके मध्य की दूरी को क्या कर दिया है? आधा कर दिया है। मतलब कि आधा करने के बाद मान लेते हैं अपने पास बल आ गया, वो क्या है? F डैश है, ठीक है। और दूरी मान लेते हैं इनके मध्य की, आधा करने के बाद में क्या होगी? r बराबर क्या होगी? r/2, ठीक है। F डैश बराबर क्या होगा कि Q स्क्वायर अपॉन में r डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। r डैश का स्क्वायर, r डैश का मान क्या है? समीकरण 2 से देखिए r डैश का मान क्या है कि Q स्क्वायर अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा कि Q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर और गुणा में 4, ठीक है। अब डैश का मान समीकरण 1 से देखिए कि Q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर गुणा में 4, ये मान देखिए समीकरण 1 से किसका मान है? F का मान है, ठीक है। तो F डैश का मान क्या आ गया? 4 गुणा क्या हो गया? F डैश, ठीक है। अगर उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो पहले बल लग रहा था उसका 4 गुना बल ज़्यादा अपने को क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है।
हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक आवेश मतलब कि दो समान आवेश है, उसमें प्रत्येक का मान अगर 2 गुना कर दिया जाए और उनके मध्य की दूरी को अगर आधा कर दिया जाए तो अपने पास लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं कूलॉम के नियम से F बराबर क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, समीकरण ए। अब अपने को दे क्या रखा है कि Q1 जो क्यू डैश है उसका मान क्या कर दिया, Q/2 कर दिया। ठीक है, ये अपनों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर समान आवेश होता है उनके मध्य में लगने वाला बल के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है एक तो ये चीज़ दे रखी है और एक आर डैश का मान दे रखा है R/2। ठीक है, सो जो लगने वाला नया बल है F डैश के क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में आर डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये समीकरण 2 है और ये समीकरण। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 से क्यू डैश व आर डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर एफ डैश बराबर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर नहीं 2Q दे रखा है, सॉरी 2Q दे रखा है गुणा में 4 आर स्क्वायर गुणा में 4, तो यहाँ से 16 के क्यू स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 से देखिए 16 गुणा में एफ डैश मतलब कि लगने वाला बल पहले वाले बल का 16 गुना हो चुका है। ठीक है,